नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम जनता खासी परेशान नजर आ रही है। विशेषकर गृहिणियों को इससे खासी दिक्कतें हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जहां रोजमर्रा की जरूरतों के सामान का दाम बढ़ रहा है, वहीं गैस सिलेंडरों के बढ़ते दाम से महिलाओं को अपना घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। आप जो इस समय जो गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इस तरीके से आपका किस तरीके से आप अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, क्या असर पड़ा है आपकी गृहस्थी में? असर तो बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम सब लोग जानते हैं कि सबके जॉब बंद हो गए, सबके कारोबार बंद हो गए हैं, सब कारोबार बंद हो गए, जॉब बंद हो गए हैं, सब बहुत नुकसान में, परेशानी में आ गए हैं। और उसके बाद भी ये सब होने के बाद भी वो सिलेंडर महंगे हो गए हैं। और कि अब पहले जिस टाइम सीट चाहिए होती है मोदी जी को या किसी को भी, जो भी उसमें आता है तो सत्ता में जिसको भी सीट चाहिए होती है, तो उस टाइम तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, आके हाथ भी जोड़ते हैं। नेतागिरी से पहले वो सीट पे बैठने से पहले हाथ जोड़ते हैं वो, और गरीबों को इतनी संतावना देते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद इतनी बुरी महामारी आ गई, इतनी गरीबी आ गई ना, जो गरीब लोग हैं, जो हमसे भी नीचे हैं, उनकी तरफ सोचो कि उनका क्या है। और सचमुच में हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी लेडी कहती हैं कि हमें राशन दिलवा दो। गरीब जो भीख भी मांग रहे हैं तो भिखारी कह रहे हैं हमें पैसा मत दो, हमें राशन दिलवा दो। हमें इतनी दया आती है तो सोचो उनके घर में भी तो जाके देखना चाहिए ना कि उन पे क्या बीतरी है। और अब सिलेंडर वो कैसे भरवाएंगे? उस टाइम पे तो मोदी जी ने सिलेंडर भी दे दिए, चूल्हे भी, गैस चूल्हे भी दे दिए, अपनी सीट पाने के लिए बहुत महानता के काम करें, महान बनने के लिए। लेकिन आज उनके पास सिलेंडर भरवाने को पैसे भी नहीं होंगे। जब सिलेंडर भराने को पैसे नहीं होंगे तो चूल्हे पे आ गए, कैसे खाना खाएंगे, कैसे रोटी खिलाएंगे अपने बच्चों को? तो अब ये बात सोचनी है ना उन्होंने देखा कि अब सीट तो मिल चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब वो हर बात को वो नीचे करते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो वाकई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुतों के तो सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं वो, और बहुतों से मिलना भी नहीं चाह रहे हैं वो। लेकिन उस टाइम उन्होंने अपनी जगह बनानी थी सीट के लिए, तो उन्होंने ये सब करा। आज कहाँ चले गए हमारे मोदी जी? आज कौन ध्यान देगा गरीबों का? जो गरीब हैं उन पे कौन ध्यान देगा? उनके चूल्हे जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? उनके पास रोटी रोजी है कि नहीं है? राशन के लिए पैसे हैं कि नहीं? इस लॉकडाउन में इतनी लाचारी, इतनी गरीबी आ गई, इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे वो। उससे पहले तो किसी को भी, किसी गरीब को भी ये नहीं था विश्वास कि हमें सिलेंडर चूल्हे आ जाएंगे हमारे पास, गैस आ जाएगा हमारे पास। जो बिल्कुल गाँव वाले थे उन तक के घर में सिलेंडर भिजवा दिए, चूल्हे रखवा दिए वहाँ। कितना लोगों ने उनका साथ दिया और उन पर विश्वास किया। आज कहाँ गया वो विश्वास? आज तो किसी का ध्यान भी नहीं दे रहे वो, जाके देख भी नहीं रहे कि कोई रोटी खा रहा है कि नहीं, किसी के बच्चे खाना पेट भर के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ना लॉकडाउन से मतलब है, ना लोगों के ऊपर जो ये अत्याचार हुआ लॉकडाउन के बाद, जो गरीबी आई, जो परेशानी आई है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और कोरोना में हमें आधी तनख्वाहें मिली हैं, तो हम तो इस बजट से बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैसी बात हो गई है कि हम अपनी रसोई कैसे चलाएं, अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के पैसे भी बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, जो सप्ताह में आए थे, कि वो इस विषय में कुछ सोचें कि हम महिलाएं क्या करें, कि कैसे अपने घर को चलाएं हम लोग के। और ढंग से हमारा कोई रोज़गार भी नहीं है, तो इसलिए इस बात पे कुछ ध्यान दें कि परेशानी बहुत है। और ज़्यादा गरीब लोग कैसे खा रहे होंगे वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि परमेश्वर के, वो उनके लिए कितनी दिक्कत की बात है। ये सब एकदम से इतने सिलेंडर पे भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अभी मैंने मटर ली है 50 रुपये किलो, तो हम कैसे अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं? तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कि क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए। सब्सिडी आ रही है, अकाउंट में नहीं आ रही। इस पे मोदी जी ध्यान दें कि इतनी महंगाई ना करें, और ठीक तरह से गरीबों के लिए सोचें कि गरीब इंसान कैसे अपने घर को चलाएगा। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी थी, वो सब्सिडी आप तक पहुँच रही है? नहीं, वो नहीं आ रही, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। कि भाजपा के जो तुगलकी फरमान लगातार जो भाजपा सरकार की जा रही है, उससे आज यहाँ के जो नागरिकों का जीवन त्राहिमाम हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार, अभी पिछली फरवरी माह की अगर आप बात करें तो इसमें 2 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और जबकि आप देखिए बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है गैस सिलेंडर, अगर आज की तारीख में हर घर की है, और उसको आप इतना आसमान छूने पे चला गया। मुझे तो ये दिन याद आता है कि जब 350 रुपये मात्र गैस सिलेंडर होता था, तो भाजपा बूथ पे लेकर उन सिलेंडरों को बैठकर हल्ला और प्रदर्शन करती थी। पर आज न जाने वो जब
आप कहीं गुना उनके दाम बढ़ गए, पर कहीं मुझे नज़र नहीं आती। इस सरकार को शायद भारत की जनता ने इसलिए चुना था कि वो उस महंगाई दर को कहीं नीचे के ले जाएंगे, पर ये तो आसमान आज छू रही हैं, और जिससे कि स्थानीय जनता, क्या आप कोई भी घर जा उठा के देख लीजिए, आज बहुत परेशान है महंगाई को देखते हुए। और भाजपा सरकार को उसके बारे में निश्चित ही तौर पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। अभी हाल ही में जो है बजट भी पेश किया गया था, बजट में भी आम जनता को कोई राहत नहीं दी। देखिए, जो बजट पेश किया गया, मैं उसमें ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, या जो मेरी समझ में आया, वो सिर्फ बजट में जो बात थी वो जनता को राहत देने की नहीं थी, सिर्फ उसमें बेचने की बात थी। उसमें देखिए आप किस लगातार बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लोग आज पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और बाजार में साइकिल रैली निकाली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के लोग आज पेट्रोल पंप पर अपना गुस्सा जाहिर करते दिखे और डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र सरकार को भी कोसा। बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लगाम लगाओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार महंगा राशन महंगा तेल, बीजेपी होश में आओ होश में आओ होश में आओ, तेल कार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। गुंज संस्था और मातृ शक्ति संस्था की ओर से श्री राधे कृष्ण मंदिर में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक लोगों ने चिकित्सा का लाभ लिया। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया गया और दवा वितरित की गई। गुंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने बताया कि उन्हें यहां की जनता की मांग पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था, जिससे देहरादून से आए चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण किया और संस्था की ओर से लोगों को दवा वितरित की गई। तो उसको मैं अपने मरीजों में दे पाया और आज यहाँ सेवा का मुझे जो मौका मिला, और कम से अराउंड 50 के करीब मैंने मरीज देखे, जिसमें पेट से संबंधित जो मेरा फील्ड है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, उसमें देखे अधिकतर पेशेंट कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और कुछ पेशेंट माइग्रेन के भी आए, हाइपरटेंशन के कुछ पेशेंट्स थे, और ज़्यादा पेशेंट जो आए सभी कॉन्स्टिपेशन और पेट से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आज देखी, पेट से संबंधित रोग के मरीजों को ज़्यादा देखा। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं जुड़ा रहा हूँ और मैं ज़रूर ऐसी अपनी सेवाएं देता रहूँ। थैंक यू। बड़ा हर्ष का विषय है कि मातृशक्ति और गुंज संस्था ने मिलकर के जो एक बीड़ा उठाया था हेल्थ चेकअप कैंप का, वो आज पूरा हो गया है। और इसके बाद हम लोग झारखंड में भी, देहरादून में भी एक कैंप लगाने जा रहे हैं जो 22 तारीख को है। और आज जो है हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लोग दिखाने के लिए आएंगे, और काफ़ी लोग आए दिखाने के लिए। मेरे ख्याल में 65-70 के आसपास हैं जो जनरल लोग आए। और खुशी की बात यह है कि हमारे मीडिया कर्मियों ने भी आज हमको पूरा सहयोग दिया, उन्होंने अपने आप को भी दिखाया। और हमारे साथ रेखा श्रीवास्तव जी जो बहुत ही जानी मानी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं, तकरीबन 32 साल का इनका करियर है। हमारे साथ चौधरी जी हैं और उनकी वाइफ भी है, और बहुत ही अच्छा एक आज एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया, और बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने ट्रीटमेंट लिया, और हमने साथ में दवाइयाँ भी मुहैया कर। आगे भी आपका इस तरीके का कोई कार्यक्रम होगा? जी हाँ, रेगुलर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। अगर हमें आप सबका सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, तो मैं समझती हूँ कि सामाजिक कार्यों में तो फिर सोचना नहीं पड़ता है। बाकी हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने भी मरीज देखे हैं, और ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं आई हैं जिनको जोड़ों में दर्द और जो मासिक धर्म निकलने की बाकी समस्याएं लगी हैं, उन समस्याओं का ज़्यादा था। कुछ यंग लड़कियां भी आई जिनको महामारी से संबंधित रोग थे। आप आगे भी इस प्रकार से सहयोग करते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अक्सर ये कैंप लगाएं, जिससे कि इन मरीजों को जिनको हमने देखा है इनका फॉलोअप हो सके। इसके अलावा कुछ और नए मरीज भी जुड़ सकें, और जो लोग के लिए देहरादून तक पहुंचना संभव नहीं है, उनको हम यहाँ आकर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों को देखेंगे और स्वास्थ्य का एजुकेशन भी देंगे। हेल्थ एजुकेशन भी हमारा पर्पज़ है देने का। शक्ति संस्था और गोंड सोसाइटी, इन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया एक हेल्थ चेकअप कैंप के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा जहाँ हमारा। हाँ, कितने मरीजों को आपने देखा? काफ़ी पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और
काफ़ी लोगों ने लगभग 60 से 70% का रजिस्ट्रेशन हुआ। और किस किस तरीके की समस्याएं लेकर आए थे लोग आपके पास? ज़्यादा जो पहाड़ी एरिया जैसे ये है, ज़्यादा ठंड का एरिया है, तो यहाँ पर यूजुअली फंगल इन्फेक्शंस, मेलेस्मा का, छाइयों का प्रॉब्लम, पिंपल्स, हेयर फॉल, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आए हैं। तो आप आगे भी भविष्य में भी इस प्रकार से सहयोग करते बिल्कुल रहेंगे? बिल्कुल, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हरी गढ़वाल के ओखला गांव में सुंदरकंदा माता मंदिर की स्थापना की गई और साथ ही भागवत कथा का आयोजन भी किया गया। नागराजा जी के सानिध्य में गांव वालों के सहयोग से मंदिर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वीरेंद्र रावत अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय विशन रावत प्रधान, दिनेश रावत, नागराजा समिति और कुल पुरोहित कुशल नंद और अन्य पुजारी ने सहयोग प्रदान किया। और आज्ञा दी कि आप सभी गणों को लेकर उस यज्ञ में जाएं और जितने भी वहाँ देवता, ऋषिगण, ब्राह्मण जन हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से लगातार आम आदमी प्रभावित होता जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी से प्रभावित होकर पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के 70 विधानसभाओं में बड़ी तेजी से लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।